Hello everyone. In this video we will see important current affairs for Bihar. It is important for 66 BPSC Bihar PT examinations. So let's start. हाइड्रोजेल के इस्तेमाल की मंजूरी से बिहार में बदलेगी खेती की तस्वीर। तो 2 अक्टूबर 2020 बिहार कृषि विश्वविद्यालय की खोज को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मंजूरी के बाद हाइड्रोजेल के इस्तेमाल से बिहार में अब कम पानी में भी अधिक पैदावार होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020। 25 सितंबर 2020 को भारतीय चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा की। यह चुनाव 3 चरण में होगा। पहले चरण 28 अक्टूबर से में 16 जिलों के 21 सीटें पर चुनाव होगा। दूसरे चरण 3 नवंबर जो कि हो चुका है में 17 जिलों के 94 सीटों पर चुनाव होगा। और तीसरे चरण जो कि 7 नवंबर को होने वाला है 15 जिलों के 78 सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव का परिणाम 10 नवंबर को आएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार एक बूथ पर 1500 की बजाय 1000 वोटरों को ही बुलाया जाएगा। हर पोलिंग स्टेशन पर अंदर आने और बाहर जाने के दरवाजों पर साबुन, पानी, सैनिटाइजर मुहैया कराया जाएगा। अब देखते हैं घर तक फाइबर योजना और राजमार्ग परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2020 को बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं और घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की है। घर तक फाइबर योजना के तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएगी। ऑप्टिकल फाइबर सेवा घर तक फाइबर योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया जाना है। यह राज्य में 45,945 गाँवों को जोड़ेगा। यह 45,945 गाँवों को जोड़ेगा और यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया जाना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कैमूर के पहाड़ियों पर महापाषाण स्थल। सोन घाटी सभ्यता के शोधकर्ता डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी ने 25 नवंबर 2018 को रोहतास जिले के नौहट्टा ब्लॉक के अंतर्गत ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किले और हुरमेता गांव के पास कैमूर पहाड़ियों पर 6 महापाषाण दफन स्थलों की खोज की थी। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि जंगल में एक स्थल से 10 महापाषाणिक समाधियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन सभी पर पाषाण स्तंभ खड़े हैं। यह स्तंभ 50 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 मीटर तक के हैं। इस संस्कृति में आंशिक शवाधान के साथ अंत्येष्टि सामग्री के रूप में कृष्ण लोहित मृदभांड लघु पाषाण उपकरण मवेशियों की हइया रखी जाती है। इन्हें हथकड़ी भी कहा जाता है। उत्तर भारत में इन समाधियों की काल 1500 से 600 ईसा पूर्व मनाया गया है। बिहार में कोसी रेल महासेतु परियोजना का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर 2020 को बिहार में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन 12 रेल परियोजनाओं में किऊल नदी पर एक रेल सेतु, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण से संबंधित एक इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ और बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना भी शामिल है। तो बिहार में कोसी रेल महासेतु परियोजना का उद्घाटन हुआ 18 सितंबर 2020 को। तो इस रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया था। और इन 12 रेल परियोजना में किऊल नदी पर एक रेल सेतु, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण से संबंधित एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ और बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना शामिल है। इसके निर्माण में 516 करोड़ रुपए की लागत हुई है। 1887 में निर्मली और भापतियही सरायगढ़ के बीच मीटर गेज का निर्माण किया गया था। भारी बाढ़ और 1934 में आए विनाशकारी भूकंप से यह रेल लिंक बह गया था। आगे देखते हैं। संजीवन ऐप। 1 अगस्त 2020 को बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने संजीवन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह राज्य के आम नागरिकों को कोरोना वायरस के प्रबंधन से संबंधित नियमित अपडेट प्रदान करने के साथ साथ कोविड-19 परीक्षणों हेतु पंजीकरण करने में मदद करेगा। इस ऐप के माध्यम से नागरिकों को निकटतम कोविड-19 परीक्षण केंद्रों, कोविड-19 देखभाल केंद्रों और अस्पतालों में बेड की उपलब्धता आदि के विषय के
में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इस ऐप का राज्य स्वास्थ्य समिति के वेबसाइट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org या स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट www.health.bih.nic.in या मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। तो कौन सा ऐप है वो इम्पॉर्टेंट है, ये संजीवन ऐप है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे घोषित हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे 20 अगस्त 2020 को घोषित कर दिए गए, जिसमें बिहार की राजधानी पटना को देश के सबसे गंदा शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है, जबकि राज्य के अन्य शहरों का प्रदर्शन भी फ्री रहा। यह सर्वेक्षण प्रति वर्ष केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। इस वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के 42 यानी कि 4242 शहरों को शामिल किया गया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत शहरों को 2 श्रेणियों में बांटा गया: 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर और 10 लाख से कम आबादी वाले शहर। 10 लाख से ऊपरी की आबादी वाले देश के 47 शहरों में राजधानी पटना सबसे नीचे पायदान पर रहा। इसके अलावा 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ वाले राज्यों में भी बिहार सबसे नीचे पायदान पर रहा। 12वें नंबर पर रहे बिहार को 760.40 अंक मिले हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं गलवान पार्टी सैन्य संघर्ष और विचार रेजिमेंट। 19 जून 2020 की पत उस लाख के गलवान भारी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारतीय और चीनी सैनिकों का हिंसक अश्व में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। जारी शहीदों की सूची में 12 सैनिक बिहार रेजिमेंट के थे। झगड़े की शुरुआत पेट्रोलिंग पॉइंट 14 PP-40 को खाली करने से हुई, क्योंकि यहाँ पर चीनी सैनिक अवैध रूप टेंट लगाए हुए थे। इस झड़प में बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू और जूनियर कमांडिंग अधिकारी कुंदन कुमार झा शहीद हो गए। इनके अलावा शहीद होने वालों में थे अमन कुमार, चंदन कुमार, दीपक कुमार, गणेश कुंजाम, गणेश राम, कुंदन ओझा और एवं अन्य नाम। घाटी सैन्य संघर्ष में बिहार के निवासी बिहार 16वीं रेजिमेंट के 3 सपूत हवलदार सुनील कुमार, कुंदन ओझा और जेसी कुंदन कुमार झा भी शहीद हो गए। बिहार रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है कर्म ही धर्म है। कर्म ही धर्म है। रेजिमेंट का वाक्य जय बजरंगबली और बिरसा मुंडा की जय। तो देखिए, अगर बिहार रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पूछा जाए तो कर्म ही धर्म है, और रेजिमेंट का वाक्य पूछा जाए, आदर्श वाक्य नहीं सिर्फ वाक्य पूछा जाए, तो जय बजरंगबली बिरसा मुंडा की जय, ये है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिहार में आकाशीय बिजली का कहर। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने वज्रपात 25 जून 2020 को 83 लोग, 1 जुलाई 2020 को 1 लोग तथा 2 जुलाई 2026 लोग मारे गए। राज्य सरकार ऐसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM के सहयोग से लाइटनेस सेंसर्स प्रणाली की स्थापना के लिए 7 स्थानों का चयन किया है, जिसमें से अभी तक 2 स्थानों केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार गया के कैंपस और मधुबनी के समाहरणालय पर स्थापित किया जा चुका है। IITM ने ऐसी दुर्घटनाओं के संबंध में चेतावनी देने के लिए दामिनी ऐप का विकास किया है। वज्रपात से लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने अगस्त 2019 में अर्थ नेटवर्क कंपनी से 4 वर्ष का समझौता किया था। इस कंपनी ने इंद्रवज्र नामक ऐप बनाया है। प्ले स्टोर पर उपलब्ध इस ऐप को डाउनलोड करने वाले स्मार्ट मोबाइल फोन उपभोक्ता बिजली गिरने से 30-45 मिनट पहले अलार्म टोन से चेतावनी मिल जाती है। नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड। बिहार भी मई 2020 को इस योजना के तहत शामिल कर लिया गया है। योजना की शुरुआत जून 2019 में की गई थी। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड से अन्य दूसरे राज्य में भी सरकारी राशन दुकान से राशन ले सकता है। यह स्थिति तब लागू होगी जब राशन कार्ड अपना मूल राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में रह रहा हो या कार्यरत हो। म्यांमार के राष्ट्रपति की बोध गया यात्रा। म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट ने स्पलिंग 2 ने 2 दिवसीय यात्रा पर मार्च 2020 में बोध गया आए। राज्य के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने म्यांमार के राष्ट्रपति का गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर स्वागत किया।
तो राज्य के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी राज्य के भवन निर्माण मंत्री ने म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट सैप्लिक का स्वागत किया और राष्ट्रपति के साथ 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ था। नेक्स्ट देखते हैं बिहार बजट। 25 फरवरी 2020 को राज्य के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 का 2,11,761 करोड़ रुपये का राज्य बजट पेश किया गया। यह उनका 11वां बजट भाषण था। वर्तमान बजट में पिछले बजट की तुलना में प्रस्तावित आवंटन 11,260.48 करोड़ रुपये अधिक है। बिहार का बजट 2004-05 में 23,885 करोड़ रुपये था, जो 2020-21 में बढ़कर 2,11,761.49 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार बजट में तुलनात्मक रूप से 8 गुना की वृद्धि हुई है। 2012-13 को छोड़कर 2008-09 से राजस्व अधिशेष बजट पेश कर रहा है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है। ग्रीन बजट एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार अपने बजट में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए मजबूत कदम उठाती है। ग्रीन बजट हमें यह बताता है कि न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी स्वतंत्र और सुरक्षित है। वित्त मंत्री के अनुसार 3 सालों में बिहार में 1,66,962 जल संरक्षण, 18,840 आहार, 28,013 पईन और 1,16,000 कुओं का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इसके साथ ही 7,174 नए जल स्रोतों का निर्माण होगा। 30,711 सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन की सुविधा शुरू की जाएगी। राज्य के 12 जिलों में जैविक खेती की शुरुआत किए जाने का भी वित्त मंत्री ने उल्लेख किया है। वित्त मंत्री ने पटना शहर के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए एक पर्यावरण संबंधी पुरानी योजना का उल्लेख किया, जिसके तहत 408 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य। हार का सकल घरेलू उत्पाद जो कि GSDP होता है 2020-21 के लिए वर्तमान कीमतों पर 6,85,797 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, या 2019-20 के लिए संबोधित अनुमान से 11.1% अधिक है। कुल प्राप्ति आधार को छोड़कर 1,84,352 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 20,374 करोड़ रुपये पर लक्षित है। पूंजीगत व्यय 47 करोड़ रुपये, जबकि राजस्व 1,64,751 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ देखते हैं। देखिए, विभाग का नाम है और इसकी मुद्दे प्रतिशत है। तो शिक्षा विभाग, ग्रामीण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, वित्त विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, जल संसाधन विभाग, अन्य विभाग। तो इस तरह से ये योग है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा इसे थोड़ा रोक देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20। 24 फरवरी 2020 को विधानसभा के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 पेश किया। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कुल 14 अध्याय हैं। इकोनॉमिक सर्वे। इस सर्वेक्षण में 2 अध्याय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन तथा ई शासन पहली बार शामिल किए गए हैं। तो 2 अध्याय जो कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा ई शासन पहली बार शामिल किए गए हैं। 14 अध्याय में 2 अध्याय पहली बार शामिल हुआ है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP पर आंकड़ों की नई श्रृंखला के अनुसार 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर
10.53% थी और 15.01% थी वर्तमान कीमतों पर, जो राष्ट्रीय विकास दर से अधिक है। 2018-19 में बिहार की जीएसडीपी वर्तमान कीमतों पर 5,57,490 करोड़ रुपये और स्थिर कीमतों पर 3,94,350 करोड़ रुपये था, जबकि राजकोषीय घाटा 2.68% था। बिहार का प्रति व्यक्ति आय आम वर्तमान कीमतों पर 47,541 रुपये और स्थिर कीमतों पर 33,629 रुपये था। सकल राज्य मूल्य वर्धन में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी, तो प्राथमिक क्षेत्र में 21.3% है, द्वितीय क्षेत्र में 19.7% है और तृतीय क्षेत्र में 59% है। तो सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर में जीएसबीए की हिस्सेदारी है और सबसे कम सेकेंडरी सेक्टर में है। तो बिहार के तुलनात्मक रूप से शीर्ष और पीछे प्रमुख जिले बताए गए। तो तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो मापदंड 3 शीर्ष जिले और 3 सबसे पीछे जिले में देखते हैं। पेट्रोल में सबसे आगे है पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, ओके, और सबसे पीछे है शिवहर, लखीसराय, बांका। डीजल में भी पटना आगे है, बेगूसराय, फिर मुजफ्फरपुर और पीछे है शिवहर, बहुत पीछे है डीजल और पेट्रोल दोनों में मधुबनी, बांका भी पीछे है। एलपीजी में पटना आगे है, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और पीछे है किशनगंज, अररिया, बांका। लघु बचत में पटना आगे है, अररिया, किशनगंज और खगड़िया। लघु बचत में जितना अर्निंग करते हैं लोग और कितना स्पेंड करते हैं, अर्निंग माइनस स्पेंडिंग, किसका बचत ज़्यादा है, तो पटना में लोग ज़्यादा बचत करते हैं, वही खगड़िया में लोगों की बचत कम है। पेट्रोलियम उत्पादन पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का मापदंड प्रति 1000 व्यक्तियों द्वारा इनकी खपत पर आधारित है और लघु बचत से तात्पर्य प्रति व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला लघु बचत से है। आगे देखते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र के कुल साझा संसाधन पूल में बिहार का हिस्सा वर्ष 2020-21 के लिए 9.67% से बढ़कर 10.06% हो गया है। 2017-18 में बिहार के जीएसबीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 21% था और जीएसबीए में फसल क्षेत्र का योगदान 12.1% था। भारत सरकार ने मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए 2 जनवरी 2020 को राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो मक्का और गेहूं के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बिहार राज्य को। और 2018-19 के दौरान कृषि क्षेत्र में पशुधन और जलीय कृषि ने जीएसबीए में लगभग 7.1% का योगदान दिया। राज्य सरकार ड्रिप सिंचाई पर 90% और स्प्रिंकलर सिंचाई पर 75% की सब्सिडी प्रदान कर रही है। बिहार में 2017-18 में ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष श्रमिक संख्या का अनुपात WPR 64% था, जबकि महिला संख्या का अनुपात 3.8% था। इस अवधि में 55.9% पुरुष सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि स्वनियोजित थे। आगे देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है आगे से। सहरसा वैष्णो देवी के लिए चलेगी आस्था सर्किट ट्रेन। सहरसा से 15 अक्टूबर को पहली बार आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन चलेगी। IRCTC के द्वारा चलाई जा रही इस ट्रेन के सफ़र पर कर कोसी क्षेत्र सहित अन्य जगहों के लोग वैष्णो देवी, हर की पौड़ी, राम लक्ष्मण झूला का दर्शन कर पाएंगे। लीची और आम की घरेलू आपूर्ति। भारतीय डाक विभाग और बिहार हॉर्टिकल्चर विभाग ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम को लोगों के घरों तक आपूर्ति हेतु भागीदार बनने के लिए मई 2020 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य कोरोना काल में लोगों को राज्य के चर्चित इन दोनों फलों को लोगों तक सुलभता पहुंचाना है। नेक्स्ट देखते हैं।
पद्म विभूषण मिला है जॉर्ज फर्नांडीज को, मरणोपरांत मिला है राजनीति के क्षेत्र में, और जॉर्ज फर्नांडीज जो है वो बिहार से हैं, तो पद्म विभूषण मिला है जॉर्ज फर्नांडीज को। पद्म श्री मिला है बिहार से रिलेटेड, देखिए विज्ञान के क्षेत्र में सुजाई के गोहा, साहित्य और शिक्षा में विमल कुमार जैन, कला में शांति जैन, चिकित्सा में शांति रॉय, कला में श्याम सुंदर शर्मा, समाज सेवा में रामजी सिंह, विज्ञान में वशिष्ठ नारायण सिंह को मरणोपरांत मिला है। नेक्स्ट देखते हैं मधुबनी पेंटिंग के शिल्पी कर्पूरी देवी का निधन। मधुबनी चित्रकला और सूजनी कला को दुनिया के मानचित्र पर स्थापित करने वाली कर्पूरी देवी के निधन से कला का एक युग समाप्त हो गया। कर्पूरी देवी को मिथिला पेंटिंग व सूजनी कला दोनों में महारत हासिल थी। उनको नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट सहित कई अन्य पुरस्कार में से सम्मानित किया गया था। राठी गांव की रहने वाली शिल्पी कर्पूरी देवी को के निधन से कला जगत मर्माहत हुआ है। उन्हें 1986 में भारत सरकार ने नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट से नवाजा था। वहीं 1980-81 में बिहार सरकार से राज्य पुरस्कार और 1983 में श्रेष्ठ शिल्पी पुरस्कार मिला है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा नवंबर 2019 में प्रकाशित इस रिपोर्ट में बिहार 17वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में देश भर में न्याय प्रणाली पर विकसित सूचकांक में 4 मानक रखे गए हैं, जो इस प्रकार पुलिस, जेल, न्यायपालिका एवं कानून सहायता। देश के 18 बड़े राज्यों में बिहार 17वें स्थान पर है, और जबकि उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान 18वें पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे न्याय प्रणाली वाला राज्य महाराष्ट्र है। इसके बाद केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा का स्थान है। 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना रिवर फ्रंट पर 16 नए घाट, एक विद्युत शवदाह पर 50.9 किलोमीटर लंबा सैर करने का स्थान, सामुदायिक सह संस्कृति केंद्र, दृश्य श्रव्य सभागार और एक पर्यावरण केंद्र भी स्थानीय लोगों को समर्पित किए गए। नेक्स्ट देखते हैं बिहार पवेलियन को IITF में स्वर्ण पदक। नई दिल्ली में नवंबर 2019 में आयोजित 2 सप्ताह के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार पवेलियन में लगातार दूसरे वर्ष स्वच्छ भारत अभियान श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया। बिहार के पूसा स्थित राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को योजना आयोग ने राज्य का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल बिहार के शहर। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बिहार के मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, भागलपुर और पटना का चयन किया गया। इम्पॉर्टेंट है पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहारशरीफ। उल्लेखनीय है कि स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को किया गया। इस मिशन के अंतर्गत 2022 तक 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना की गई है। 15 वर्ष पुराने वाहनों पर प्रतिबंध। वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा 4 नवंबर 2019 की 15 वर्ष पुराने वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। बुद्ध की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा जिले के राजगीर में स्थित घोड़ा कटोरा झील के बीच से स्थापित में बुद्ध की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का नवंबर 2019 में अनावरण किया है। भगवान बुद्ध की 70 फीट ऊंची यह प्रतिमा झील के बीच में 16 मीटर के दायरे में स्थापित की गई है। इस प्रतिमा में निर्माण में 45,000 घनफुट गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जोगबनी बिराटनगर। भारत और नेपाल के बीच दूसरे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन 21 जनवरी 2020 भारतीय नेपाली प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। जोगबनी बिराटनगर बिहार राज्य में स्थित जोगबनी और नेपाल में स्थित बिराटनगर दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार बिंदु है। 260 एकड़ स्थित इस ICP यानी कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से प्रतिदिन 500 ट्रकों का आवागमन होगा और भारत और नेपाल के बीच बिहार में पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट रक्सौल बीरगंज के बीच बनाया गया है। तो रक्सौल बीरगंज वाला पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट था
और जिसका 2018 में उद्घाटन हुआ, और 2020 में दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो कि जोगबनी और नेपाल में स्थित विराटनगर के बीच हुआ है। कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर को बनाया गया। बिहार के पहले कछुआ पुनर्वास केंद्र का निर्माण भागलपुर वन प्रभाग सुंदरबन में किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन जनवरी 2020 में किया गया। यह पुनर्वास केंद्र मीठे पानी फ्रेश वाटर में रहने वाला कछुओं के पुनर्वास के लिए बनाया गया अपनी तरह का पहला केंद्र है। 500 कछुओं को आश्रय दिया जा सके। इस केंद्र में घायल बीमार कछुओं को स्वस्थ होने तक रखा जाएगा, बाद में उन्हें उनके अधिवास में छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं CAAQMS पटना, यानी कि कंटिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। कंटिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन NTPC के सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना और कमीशनिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु CPCB ने 26 फरवरी 2020 को समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। NTPC से 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 25 CAAQMS की स्थापना के लिए CPCB को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बिहार में CAAQMS पटना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बर्ड रिंगिंग स्टेशन। उत्तर भारत में पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन राज्य के भागलपुर में स्थापित किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के प्रतिनिधियों ने 17 फरवरी 2020 को एक समझौता ज्ञापन MOU पर गुजरात के गांधीनगर में हस्ताक्षर किए। प्रवासी पक्षियों की जांच, निगरानी और अनुसंधान को समर्पित बर्ड रिंगिंग स्टेशन का मुख्य केंद्र भागलपुर में गंगा नदी के करीब होगा, क्योंकि यह प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा स्थल है। बिहार बर्ड रिंगिंग स्टेशन वाला चौथा राज्य होगा। अभी देश में तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा में बर्ड रिंगिंग स्टेशन है। नेक्स्ट देखते हैं NRC के खिलाफ प्रस्तावित पारित। बिहार राज्य ने 25 फरवरी 2020 को प्रस्तावित पारित कर स्पष्ट कर दिया कि राज्य में NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लागू नहीं होगा। बिहार NDA शासित पहला राज्य जिसने नेशनल रजिस्टर सिटीजन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। इसके साथ ही राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया बिहार राज्य के जनगणना के लिए NPR का फॉर्मेट वर्ष 2010 वाला ही होगा। NPR का नेशनल पॉपुलेशन, इसमें केवल ट्रांसजेंडर का कॉलम जोड़ा जाएगा। प्यार का पौध अभियान। राज्य के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा 14 फरवरी 2020 को प्यार का पौधा प्लांट ऑफ लव नामक अभियान की शुरुआत की गई। विभाग द्वारा इस अभियान की शुरुआत जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पौधारोपण को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर की गई है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2000। राज्य कैबिनेट ने 31 जुलाई 2016 को बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2016 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत मगध विश्वविद्यालय बोध गया को बांटकर पटना में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एवं BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा को बांटकर पूर्णिया विश्वविद्यालय बनाया गया है। बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जून 2016 को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियाकरण का शुभारंभ किया। वी थिंक डिजिटल, हम डिजिटल सोचते हैं कार्यक्रम महिलाओं के लिए डिजिटल रूप से शिक्षा साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम है। फेसबुक द्वारा 11 फरवरी 2020 से प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम के तहत 7 राज्य यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश के 1 लाख महिलाओं को वर्ष में डिजिटल रूप से साक्षर किया जाएगा। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और साइबर शांति फाउंडेशन की साझेदारी से शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जल जीवन मिशन। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार को 1832.66 करोड़ रुपया 1832 करोड़ रुपया आवंटित किए हैं। इस आवंटित धन से राज्य सरकार 50 लाख से अधिक घरों नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करेगी। इस मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों तक पाइप के माध्यम से पीने का पानी पहुंचाना है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार 17वीं लोक चुनाव 2019। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, मैं एक एक करके इसे स्क्रॉल करती हूँ। जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दूंगी। नेवा यानी कि नेवा के उपयोग में बिहार विधान परिषद को प्रथम स्थान। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा
सॉफ्टवेयर के उपयोग में बिहार विधान परिषद को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के संसदीय मंत्रालय के तत्वावधान में संसद एवं देश के सभी विधानमंडलों के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। सूचकांक के सुधार के पैमाने पर हरियाणा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है और उसके बाद राजस्थान, झारखंड तीसरा, आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर रहा और उसके 2017-18 के संपूर्ण सूचकांक में 6.55 अंक का सुधार आया है। बिहार के सिलाव खाजा को मिला जीआई टैग। बिहार की मिठाइयों में सिलाव खाजा पहली मिठाई है जिसे भारत सरकार की एजेंसी ने जीआई टैग की मान्यता दी है। इसके पहले बिहार की लीची को जीआई टैग मिला है। सिलाव खाजा के अतिरिक्त बिहार के शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान को भी जीआई टैग मिला है। 5 सितंबर 2019 को बिहार कैबिनेट के मंजूरी मिलने के बाद राजधानी पटना में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एकमात्र प्रस्ताव पर स्वीकृति की मोहर लगा दी। बोर्ड ने मेट्रो का पूरा नाम DMRC को दिए जाने जापान की संस्था जाइका से लोन व फिलहाल 30 अफसरों की नियुक्ति सहित कई अन्य प्रस्तावों का शुरुआत किया है। आगे है भारत नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है। नरेंद्र मोदी ने किया है, 10 सितंबर 2019 को किया था। राजगीर में 5वां धर्म सम्मेलन हुआ, धर्म सम्मेलन। भागलपुर दिल्ली विक्रमशिला एक्सप्रेस में मंजूषा पेंटिंग। भागलपुर में आनंद विहार दिल्ली जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस अब लोक कला मंजूषा की वाहक बन गई है। बिहार में खुलेगा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। बिहार में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय खुलेगा। आगे देखते हैं, बिहार में आय सबसे कम लेकिन टैक्स सबसे ज़्यादा। देश में बिहार और यूपी के लोगों को प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों से काफ़ी कम है और टैक्स इसके बावजूद आय के मुकाबले कर अनुपात सबसे ज़्यादा है। हिमालय की वादियों में दौड़ेगा सारण का गजराज। सारण के मढ़ौरा स्थित डीजल रेल इंजन कारखाना से तैयार होकर निकलने वाली शक्तिशाली इंजन गजराज हिमालय की वादियों में जल्द दौड़ेगा। मालगाड़ी में इस्तेमाल होने वाले अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस गजराज को पहाड़ियों पर बनाई गई लाइनों पर रेलवे दौड़ाएगी। इसके लिए इसका ट्रायल शुरू कर दिया और नवंबर में इस गजराज इंजन को नियमित रूप से ट्रैक पर उतार दिया जाएगा। तो सारण के मढ़ौरा में स्थित डीजल रेल इंजन कारखाना में ये गजराज बनाएगा। इलेक्ट्रिक इंजन फेल होने पर यह बेहतर विकल्प मधेपुरा से निर्मित 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक रेल इंजन जो मधेपुरा लोको फैक्ट्री में बना था पहले से ही रेल सेवा में लगा है, लेकिन डीजल इंजन में 6,000 हॉर्स पावर वाला देश का यह पहला इंजन है। यह डीजल इंजन बंद नहीं हो सकता। बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभयारण्य कटिहार। कटिहार के मनिहारी ब्लॉक में ग्रामीणों की अनूठी पहल है। तो मनिहारी ब्लॉक में गोगाबिल झील है, कटिहार में है गोगाबिल झील, इम्पोर्टेंट। आगे है ऑपरेशन अभियान, प्यार का पौधा अभियान, ऑपरेशन सिद्धार्थ, ऑपरेशन उजाला, ऑपरेशन कोबरा, ऑपरेशन चाणक्य, ऑपरेशन टोडरमल, ऑपरेशन पैंथर, ऑपरेशन दशक, ऑपरेशन धनवंतरी, ऑपरेशन चारा, ऑपरेशन जगुआर, ऑपरेशन मुगदल और ऑपरेशन कॉम्बिंग। ये सब इम्पॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसे एक एक करके। ओके, I hope you all like this video. Thank you.